जो सारी इंद्रियों का निरोध हो जाए, जहाँ पे सब जाके आश्रय प्राप्त करते हैं, वही भागवत दशम स्कंध। निरोध व आश्रय। ब्रज में कंस महाराज रहते हैं। महाराज कंस देवक की पुत्री देवकी सूरसेन के पुत्र वसुदेव, उग्रसेन के पुत्र हैं कंस, चचेरी बहन देवकी को कंस रथ में बैठा कर ले जा रहा है। बड़े ही भव्य से विवाह किया। अपने देवकी को बहुत मानता था, बहुत प्रेम करता था, मेरी चचेरी बहन को। उसने विवाह में ऐसा भव्यता दिया, इतना खर्च किया कि राजा ऐसा नहीं कर पाया जितना कंस ने देवकी के लिए किया। प्रेम करता था, बड़ा सहृदयी व्यक्ति है। देवकी और कंस के प्रेम को देखकर सब लोग कहते थे कि इनकी प्रेम हमेशा बना रहे। आज वही कंस कह रहा है कि रथ हाँक के मेले चलूंगा। देवकी को बैठाया है, जिसके आगे पीछे 10-10 हजार रथ चलते हैं, आज खुद रथ चला के ले जा रहा है। इतना प्रेम। आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना कि 8वां गर्भ काल होगा, उन्हें तुरंत खड़ग निकाल लिया, तलवार निकाल लिया, साहब देवकी के बाल पकड़ लिए। जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, स्वार्थी प्रेमी, जब तक स्वार्थ रहता तभी तक प्रेम होता है। जहाँ स्वार्थ मामला खत्म तो प्रेम भी उनका खत्म हो जाता है, प्रेमी विदा हो जाता है। स्वार्थी प्रेमी समाज में आजकल बहुत दिखता है। कंस वाला प्रेम दिखता है। जो भैया बहन का प्रेम था, आज शत्रुता बदल गया। देवकी के केस पकड़ लिए, देवकी स्तब्ध है, कुछ बोल नहीं रही है। उसका क्षमा, उसका धैर्यशीलता, वसुदेव सामने उससे भी कुछ नहीं बोल रही है। स्तब्ध है, धैर्यशील है, क्षमाशील है। यही उसका जो कारण है भगवान को उसके गर्भ में आने का। धैर्य, क्षमता, क्षमाशीलता, यही प्रकृति नियुक्त करती है कि भगवान किसके गर्भ में प्रवेश करेंगे। प्रकृति नियुक्त करती है। भगवान हर के गर्भ में नहीं आ सकते। कंस तलवार लेके खड़ा है, लेकिन देवकी कुछ बोल नहीं रही। वसुदेव महाराज ज्ञानी पुरुष हैं, महात्मा है। कंस अहंकारी है। किसी व्यक्ति का अहंकार शांत करना तो उसके अहंकार को बढ़ा देना चाहिए, तो उसका अहंकार शांत हो जाता है। वसुदेव बुद्धिमान है। देखा कंस देवकी को छोड़ेगा नहीं। वसुदेव ने कहा, है कंस महाराज,
धीराज, बड़े सुंदर सुंदर संबोधन किए। कंस बोला हाँ बोलो, कहिए ये अपराध करने क्यों जा रहे हैं, अपराध करने क्यों जा रहे हैं। आकाशवाणी भी यही कहा कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जो होगा वह तेरा काल होगा। देवक की 6 पुत्रियां हैं, उसमें से एक देवकी है। वसुदेव सोचते हैं कि देवकी का अगर विवाह कहीं भी हो फिर भी देवकी का 8वां पुत्र ही आएगा। उसने वसुदेव का 8वां पुत्र नहीं बोला है। कोई भी राजा अपना नहीं सकता देवकी को, कि कंस से कौन शत्रुता मोल ले। जिसका जरासंध संबंधी है महाराज, अस्थि प्राप्ति जिनकी पत्नियां कंस की, उसकी पुत्री जरासंध की, जरासंध के तो पूरा राजघराना मामला ही अलग था। कंस शत्रुता लेने मतलब देश के सभी राजाओं से शत्रुता ले लेना। वसुदेव को पता है, वसुदेव मंत्री हैं, उग्रसेन जी शासन कर रहे हैं, उस शासन में वसुदेव जी मंत्री हैं। देवक को दर्द समझते हैं, अगर इस पुत्री कोई नहीं अपनाएगा तो पुत्री कहाँ जाएगी, विवाह ही नहीं होगा इसका। तो 8वां इसका गर्भ काल है। तो वसुदेव जानबूझकर, जानते हुए भी देवकी से विवाह प्रस्ताव रखा, आगे बढ़े। उनको पता था कि वसुदेव बुद्धिमान है, उनको पता है भविष्य क्या होना है। जानबूझकर, देवकी को कुछ नहीं पता। देवकी अंदर अंदर सोच रही है कि जिससे मैं शादी कर रही हूं ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कंस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, लगता कायर तो नहीं है। लेकिन वसुदेव जैसा योद्धा कौन, वसुदेव मंत्री हैं, सबसे बड़े योद्धा हैं। देवकी को समझ में नहीं आ रहा कि तुझे बचाने के लिए कर रहा है। वसुदेव बुद्धिमान है, नीतिज्ञ। उसने प्रार्थना किया, वसुदेव जी ने प्रार्थना किया, भी तुम्हें 8वां पुत्र मारेगा ना, अभी से क्यों मार रहा है इसको, 8वां पुत्र मेरे से ले लेना, मैं वचन देता हूं। कंस समझ रहा है कि ये वसुदेव संत महात्मा है, इनका वचन मिथ्या नहीं जाता, अपना संकल्प जो किया पूरा करेंगे। अगर इन्होंने संकल्प लिया कि मैं पुत्र दे दूंगा 8वां, तो जरूर दे देंगे। कंस ने सोचा कि बात भी ठीक है, मैं क्यों मारूं। तो कंस ने दोनों को छोड़ दिया। कुछ समय बीता, कंस तुरंत कारागृह में नहीं डाला, जेल में नहीं डाला उनको। कुछ समय बीता, लोकापवाद ऐसा फैल गया कि इनका 8वां पुत्र मारेगा। कंस को किसने भड़का दिया, कोई कहते हैं नारद मुनि जी आके भड़का गए। तो कंस सोचने लगा कि इनको हम बंदी बना लें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, इनको बंदी बना लेंगे ज़्यादा